हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का विषय है पांडु रोग को लेकर, यानी कि खून की कमी, जिसको एनीमिया के नाम से भी जानते हैं, रक्त अलापता के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी के शरीर में खून की कमी हो जाती है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, तो उसको कमजोरी सी महसूस होने लगती है। अगर बैठकर वो उठता है तो चक्कर महसूस होता है, चलता है या जीना ऊपर नीचे चढ़ते हुए सांस फूलने लगता है, उसका भूख की कमी हो जाती है। उसको हमेशा रहता है बीपी लो है मेरा, धड़कनें कभी अप कभी डाउन होती रहती हैं, हमेशा बुखार सा महसूस होता रहता है, या उसके चेहरे की रौनक भी मुरझा जाती है। और इसका असर हमारी पूरी सप्त धातुओं पर पड़ता है, पूरी शरीर की धातुओं पर पड़ता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सभी सप्त धातुओं को प्रभावित करता है और इससे दिन पे दिन क्षीणता आती रहती है हमारे शरीर की। तो चलिए आज घरेलू नुस्खा आपको मैं बता देता हूँ और यकीन मानिए बहुत ही कारगर। अगर किसी बच्चे को ऐसी परेशानी है या कोई बड़ा है या बुजुर्ग है, हालांकि पहले इतनी परेशानियां नहीं होती थी, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा नहीं होता था। अब हमें निर्भर रहना पड़ता है दवाइयों पर। अगर हमें जरा सी भी कुछ भी परेशानी हो जाती है तो हम सीधे भागते हैं डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि हमें भाई परेशानी है और हमारे माइंड में घर कर चुकी हैं बातें कि नहीं भाई हम दवाई खाएंगे तो ही ठीक होंगे। भाई आप बिना दवाई के भी ठीक रह सकते हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या में चेंज कर ले तो ठीक होंगे, हम अपना खान पान ठीक करें तो ठीक होंगे भाई। लेकिन खान पान ठीक नहीं हो पाता आजकल। बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इतना समय नहीं है, क्योंकि खान पान का ही समय नहीं रहा हमारा। पहले एक टाइम बना होता था हमारा कि सुबह इतने बजे नाश्ता करना है तो डेली करना है, लंच इतने बजे करना है तो करना है, डिनर इतने बजे करना है तो करना है, इतने बजे सोना है तो सोना है, उठना है तो इतने बजे उठना। लेकिन अब समय है नहीं किसी के पास, और खाने में तो शुद्धता आजकल है ही नहीं, कहाँ से पूर्ति हो। सब इंजेक्शन लग के डेली उत्पन्न हो रही हैं, इतनी सारी सब्जियां कहाँ से पूर्ति हो। तो चलिए बहरहाल मैं बता देता हूँ इसके लिए आप क्या लें। तो इसके लिए सबसे पहले आप लेंगे सौंठ। सौंठ लेंगे आप 50 ग्राम। 50 ग्राम लेंगे पीपली। पीपली यानी कि लॉन्ग पेपर, आप सभी जानते हैं, किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगी आपको, बहुत से घरों में भी उपलब्ध होती है ये। और 50 ग्राम आंवला ले लें। ये तीनों चीज़ें बराबर ले लें आप, जैसे मैंने बताया सौंठ, पीपली और आंवला सूखा हुआ। ये किसी भी पंसारी से आपको आंवला सूखा हुआ मिल जाएगा आसानी से। अब इन तीनों को पीस के बारीक पाउडर बना लें। अब लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। अगर कोई छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 6 साल का है, 10 साल, 5 साल से 10 साल तक का बच्चा है कोई, तो उसको 1/4 चम्मच सुबह दे दें। जो नॉर्मल टी स्पून है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, सुबह नाश्ते के बाद दे दें नॉर्मल पानी के साथ। अगर पानी से ना लिया जाए तो शहद में मिला के आप दे सकते हैं। 1 चम्मच शहद, 1/4 चम्मच ये पाउडर दे दें, अच्छी तरह से मिलाकर इसको खिला दें। और पानी मांगे तो थोड़ी देर बाद पानी दे दें। उसके बाद आप अगर कोई बड़ा बच्चा, इसी तरह से शाम को दे दें, ये 2 टाइम इसी तरह से दे दें, 1/4 चम्मच ये और 1 चम्मच शहद। और बिना शहद के लेना है तो फंकी ले, अपना पानी पी ले, नॉर्मल पानी, या पानी में घोल कर दे दे, किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। अब कोई बड़ा बच्चा है, 10 साल से बड़ा है, 15-16 साल तक का बच्चा, तो उसको आधी आधी चम्मच सुबह शाम शहद में मिलाकर दे दें, या ऐसी पानी से फंकी देकर दे दें आप, सुबह नाश्ते के आधे पौने घंटे बाद, रात को खाना खाने के बाद। अब कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, तो उसको नॉर्मल 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को, या तो शहद में मिलाकर दे दें या फिर ऐसे ही दे दें पानी के साथ। तो आप ये दें। इसके साथ में एक चीज़ और ऐड करनी है आपको, लोहा सब। लोहा सब किसी भी मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध हो जाता है, आयुर्वेदिक स्टोर पर भी उपलब्ध हो जाता है, चाहे आप बैद्यनाथ का ले लें, किसी भी फार्मेसी का ले लें। लोहा सब ये लेना है आपको। कोई बच्चा है तो 1-1 चम्मच सुबह शाम दे दें, बराबर पानी मिलाकर। उसी प्रकार से जैसे वो दिया है उसके 5 मिनट बाद आप दे दें, या 5 मिनट पहले दे दें, वही खाना खाने के बाद, यानी कि जैसे वो पाउडर दिया है आपने उसके 5 मिनट बाद लोहा सब दे दें। 1 चम्मच लोहा सब नॉर्मल टी स्पून और 1 ही चम्मच पानी मिलाकर दे दें बच्चे को, चाहे 5 साल का बच्चा हो, 10 साल का हो, 12 साल का हो। और उससे बड़ा बच्चा है या बुजुर्ग है कोई भी, तो 2 से 3 चम्मच भी दे सकते हैं, यानी कि 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच लोहा सब, 3 चम्मच पानी मिलाकर सुबह शाम ये दे दें। बस आपकी परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बेफिक्र रहें। बहुत ही कम समय में, इतना समय नहीं लगेगा कि कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, बहुत कम समय में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। और लगातार इसको महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लिया जा सकता है अगर किसी को ज़्यादा परेशानी है। बाकी आपको रिजल्ट हफ्ते 10 दिन में मिलने लगेगा, या 20 दिन में तो मिलने लगेगा ही। जो आपको कमजोरी सी महसूस होती रहती थी, यानी कि ब्लड की कमी थी, चाहे हीमोग्लोबिन कितना ही लो क्यों ना हो, वो भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप ये करें। और किसी को ज़्यादा ही बड़ी परेशानी है, वो थक चुका है हर प्रयोग करके, तो साथ में एक पुनर्वादी मंडूर आती है, बनी बनाई बटियां होती हैं इसके अंदर, बैद्यनाथ की ले ले, किसी भी फार्मेसी की, पुनर्वादी मंडूर, सुबह शाम 1-1 बटी इन्हीं के साथ में ही चला दे। 5-5 मिनट का अंतर रख ले तीनों औषधि में, यानी कि वो जो पाउडर बनाया है सौंठ वाला, पीपली वाला, उसमें वो ले लें,
5 मिनट बाद लोहा सब ले लें, 5 मिनट बाद पुनर्वादी मंडूर ले लें। तो ये 3 औषधियाँ एक साथ चला सकता है जिसको ज़्यादा ही बड़ी परेशानी है, तो ये कर लो मेरे भाई, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बाकी थोड़ा सा परहेज रखो इसमें, क्योंकि ये चीज़ें जो बढ़ जाती हैं ज़्यादा अल्कोहल के कारण बढ़ जाती हैं। जो अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं वो चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करने वाले, उनसे उस चीज़ों से बढ़ जाती है। जो अधिकतर डिपेंड रहते हैं चाय कॉफ़ी, बहुत सौ की आदत रहती है बेड टी पीने की, यानी कि सुबह उठते ही बेड से उठना नहीं है, लेटे लेटे ही चाय मांगते हैं। ये आदत आप बदल लें, इसको आदत को आप बदलें तो ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि मैंने कहा अगर खान पान में ही आप बदलाव करेंगे, अपने रोज़ की रूटीन में ही बदलाव करेंगे, तो हमें किसी भी बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा। बहुत सौ को खून की कमी हो जाती है, अगर किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है या मासिक धर्म ज़्यादा होता है, महिलाओं में देखा गया है, या किसी को नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, नक की छूट जाती है, नकसीर हो जाती है उनको। तो अगर किसी को बार बार ब्लीडिंग होती रहती है तो इसकी कमी से भी ये परेशानी हो जाती है। किसी को पाइल्स की परेशानी हो, उसमें ब्लड की ज़्यादा मात्रा चली गई तो परेशानी हो जाती है। तो आप थोड़ा सा परहेज पर ध्यान दें, ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें, ज़्यादा उचित रहेगा। और थोड़ा सा एक रूटीन और चेंज कर लें अपनी, कि रात को सोते समय किसी तांबे का बर्तन ले लें, उसके अंदर पानी रखें, उसका पानी सुबह खाली पेट पिए, ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए। भाई किसी दवाई पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। खाने के साथ में पानी का प्रयोग ना करें, खाने से पहले पानी लें, आधे पौने घंटे 1 घंटे पहले, या खाना खाने के आधे पौने या 1 घंटे बाद पानी लें। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पिए, चाहे 2 घूंट पानी पिए। सुबह का सलाइवा हमारे शरीर के लिए बहुत उचित रहता है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन भाई करे कौन इन चीज़ों को? भाई मानता नहीं है कोई, बस सबको करा कराया चाहिए। अगर मैंने बता दिया, कोई नुस्खा छोटा सा भी बता दिया, घरेलू भी बता दिया, तो भाई कमेंट ये आता है कि नहीं कुछ बना बनाया हमें बता दे भाई, ले ले, ज़्यादा आसान रहेगा भाई, हमारे बस की नहीं है करना। तो भाई आजकल कोई करने वाला नहीं है, कर लोगे तो ज़्यादा उचित रहेगा और स्वस्थ हो जाओगे भाई, अच्छे हो जाओगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, बस आप ठीक हो जाओगे। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें भाई अगर कोई नया है, ताकि उसको आसानी रहे वीडियो ढूंढने में। क्योंकि काफ़ी बार फ़ोन कॉल्स आती है मुझे कि आपने ये नुस्खा डाला था, मुझे मिल नहीं रहा, और मुझे चैनल भी नहीं मिल रहा आपका। तो भाई सब्सक्राइब कर दें, आसानी से वीडियो ढूंढ लेंगे आप। और बाकी यही आशा करता हूँ जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। बाकी कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।